तो हेलो दोस्तों, हाय, कैसे आप लोग। आप सभी को एस के यादव सर के क्लास में स्वागत है। जैसा कि अपना क्लास 10th के गणित का सिलसिला जारी है, जिसमें हम लोग 11वां चैप्टर कंस्ट्रक्शन रचना का अध्ययन कर रहे हैं। 11.1 के कुल मिलाकर के पहला से लेकर के छठा तक के प्रश्न का अध्ययन कर लिए। ये आपके बीच 7वां प्रश्न है, इनको अच्छे से समझिए। कह रहा है एक समकोण त्रिभुज की रचना कीजिए जिसकी भुजाएं, है ना, कर्ण को छोड़ करके, कर्ण के अलावा 4 सेंटीमीटर और 3 सेंटीमीटर है। अर्थात त्रिभुज की 3 पॉइंट आपको दे दिया, 2 भुजा दे दिया और एक कोण दे दिया। कैसे सर? क्योंकि शुरू में ही लिख दिया गया है कि समकोण अर्थात एक एंगल आपको 90 डिग्री लेना है और फिर एक अन्य त्रिभुज की रचना करना है। जब त्रिभुज बन जाए तो जिसकी संगत भुजा कितनी गुनी हो जाएगी, तो इस बार 5/3 गुनी होनी चाहिए। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, एक आधार लेते हैं 4 सेंटीमीटर। सबसे पहले आप 4 सेंटीमीटर का एक आधार ले लीजिए। ये अपना मान लीजिए 4 सेंटीमीटर। कहाँ से लेते हैं सर? 0 से लेकर के हम लोग 4 तक ले लेते हैं। उम्मीद है कि आप इसको समझे होंगे। ये 4 सेंटीमीटर का ले लिए। इसमें ABC का नाम नहीं दिया, बट आप अपने मन से लिख सकते हैं। इसका नाम हम B ले लिए, इसका नाम C ले लिए। ये टोटल आपका कितना, एक बार और से मेजरमेंट कर लूँ तो ये आपका 4 है। अब हमको कोण B पर 90 डिग्री का कोण बनाना है। सर कैसे बनाएंगे 90 डिग्री का कोण? आपके सवाल में कोण B नहीं दिया 90, आपको खुद से चुनना होगा कि किसी भी एंगल को आप मतलब पॉइंट को आप 90 बना लो। एक समकोण त्रिभुज बनाना है। तो समकोण के लिए तो हम लोग जानते हैं 60 और 120 के सहारे से अपना एक 90 डिग्री का कोण बनता है। ये आपका 60 कट है और ये कट है आपका 120 का। एक कट ऊपर लगाइए और यहाँ से आराम से कट यहाँ लगा दीजिए और यही पॉइंट आपका हो गया कितना डिग्री का कोण, तो 90 डिग्री का कोण बन गया है। अपने मन से हम एक रेखा खींच लिए, जितना बड़ा हो उतना बड़ा। लेकिन आपके प्रश्न में दिया गया है कि ऊपर कहीं ना कहीं A बैठेगा और A से लेकर के B तक की जो दूरी है वो आपको 3 सेंटीमीटर, अर्थात जब ये 4 ले लिए हैं, ये भुजा आपका कितना है, 4 है, तो ये भुजा आपको 3 लेना है। तो कैसे लेंगे सर? मेजरमेंट कर लीजिए। यहाँ से प्रकार को गाड़ के आप सीधा इसको दौड़ा दीजिए 3 पर। ये 3 है, ठीक है। तो इसको यहाँ से क्या कीजिए, कट लगा दीजिए 3 पर, ऐसे करके ये 3 हो गया। अब इस कट को C से मिला दीजिए, इस कट को C से मिला दीजिए। और ध्यान रखिएगा ये समकोण त्रिभुज है। ये कट आप कितना का लिए, 3 का लिए। गौर से देखिए, अगर नहीं दिख रहा है तो ये कट आपका 3 का है और ये 4 का है। जब ये 3 आ गया है और ये आपका 4 है, जब पाइथागोरस प्रमेय अप्लाई कीजिएगा तो ये ऑटोमेटिक 5 आना चाहिए, क्योंकि पाइथागोरस प्रमेय से अगर आप कर्ण निकालिएगा तो कर्ण बराबर सूत्र होता है, त्रिकोणमिति में आप पढ़े थे, लंब स्क्वायर अजोड़ आधार स्क्वायर। अगर सबको जोड़ दीजिएगा तो ये हो जाएगा 9 और 4 16, यानी √25 के बाहर कितना निकल जाएगा आपको, 5। ये एक्यूरेट अगर आपका 5 आ रहा है तो कन्फर्म आपका ये ट्रायंगल सही है और बिल्कुल आपका 5 आ रहा है। अब इसी के समान एक अन्य त्रिभुज हमको बनाना है जिसकी भुजा कितना गुना होना चाहिए, 5/3 गुना होना चाहिए। मैं आपसे प्रश्न करना चाहता हूँ, 5/3 गुनी कहने का सेंस छोटा त्रिभुज बनेगा कि बड़ा, तक कहिएगा बड़ा त्रिभुज बनेगा? बिल्कुल बड़ा बनेगा। अब कैसे बड़ा बनेगा देखिए। सबसे पहले आप B पर एक कोण बना लीजिए 60 डिग्री का। क्यों सर न्यून कोण बनाना है? तो न्यून कोण में आप जो मन वो बनाइए, आपका इच्छा है 60 तो 60 बनाइए। 60 बनाने में सुविधा होता है। यहाँ से एक हम 60 डिग्री का कोण कट कर लिए और इसको नीचे मिला दीजिए। जितना बड़ा है उतना बड़ा अपने हिसाब से खींच लीजिए। इसको खींच दिए। खींचने के बाद इसका नाम जो हो जाएगा इसको हम BY रखेंगे। और इसको कितने कट में मिलाना है? सवाल में 5/3 है, हमको नीचे ऊपर से लेना देना नहीं है अभी। सबसे पहले देखिए कि सबसे मैक्सिमम डाटा कौन है, 5 है ना, तो 5 बार आपको कट लगाना है। छोटा छोटा कट लगाइएगा 5 बार। ये एक कट है, यहाँ से ये कट 2 कट हो जाएगा, एक कट यहाँ हो जाएगा 3, एक कट यहाँ हो जाएगा 4 और ये कट यहाँ हो जाएगा 5। इसका नाम आप दे सकते हैं। क्या नाम देंगे सर? ये है B1, ये है B2, ये है B3, ये है B4 और ये है आपका B5। हम एक बात आपको बराबर बोलते रहते हैं, जब नीचे में जो डाटा हो उसी से मिलाना होता है C को। कोई भी प्रश्न अभी तक बनाए हैं तो हमको उससे मिलाए थे, अर्थात अपना 5/3 में नीचे में 3 है तो 3 से मिलाइए। यानी B3 को हमको किस से मिला रहे हैं? B3 को C से मिला दिए। ये पॉइंट जो मिलाए हैं B3 को C से मिला दिए। अब यहाँ पर अपने मन से एक चाप लेंगे, देखते हैं कितना बड़ा चाप लो। इतना बड़ा छोटा सा चाप ले रहे हैं और वही चाप कहाँ लेना है, 5 पे लेना है, ऐसे करके।
ले लिए। अब इसको नापना पड़ेगा आपको, मेजरमेंट कीजिए, यानी यहाँ से लेकर के और ये जो चाप ली है आप, ये चाप, इस चाप को क्या कीजिए आप माप करके इसको कट लगाइए यहाँ B4 पर। B4 पर जो चाप गया है, माने B4 नहीं B5 से जो चाप लिए थे, यहाँ एक्यूरेट कट यहाँ पे कट गया है। अब इसको क्या कीजिए, इस ये वाली जो पॉइंट है ना, ये वाली पॉइंट, इस पॉइंट को B5 के सहारे जितना बड़ा हो उतना बड़ा आप खींच दीजिए। इस पॉइंट को B5 के सहारे डॉटेड लाइन में हम मान लीजिए इसको खींच लिए, और एक डॉटेड लाइन क्या करना है, इसको मिलाना है, इसको जहाँ तक जाए जाने दीजिए, सीधा डॉटेड लाइन में इसको मिला दीजिए। मिला दिए। इसका जो नाम है सी, तो इसका नाम क्या दे दोगे आप, सी डैश दे दोगे। अब सेम जैसे चाप हम B3 और B5 के बीच किए हैं, वही चाप C और C डैश के बीच करेंगे। यहाँ पर भी आपको एक चाप लेना पड़ेगा, ये चाप C है और एक चाप यहाँ से ले लीजिए, ऐसे करके इसको मेजरमेंट कीजिएगा। तो थोड़ा बड़ा हो रहा है तो इसको छोटा कर लीजिए, यानी ये चाप आपको इतना छोटा आ रहा है। अब यहाँ से क्या कीजिए, कट लगा दीजिए ऐसे करके। कट लगाने के बाद आपका जो ये पॉइंट था, इस पॉइंट को और इसको सिर्फ मिलाइए जहाँ तक जाए। उधर का टारगेट आप मत रखिए, आपको मेन टारगेट ये पॉइंट और ये C डैश वाला पॉइंट को मिलाना है जहाँ जाए। हो सके कॉपी से कहीं बाहर न चला जाए, कोई दिक्कत नहीं है। ये कॉपी से ज़रूर बाहर जा रहा है, तो बाहर जा रहा है तो क्या करूँ, यहाँ पे आप सेट करके बताना पड़ेगा हमको। देखिए ये मिला दिए, और ये पॉइंट को आप सीधा करके ऊपर मिला दीजिए अब जहाँ तक जाए। ये पॉइंट जो है ना, और इसी पे बैठा के मिला देता हूँ, इसको मिला दीजिए डॉटेड लाइन में। ये डॉटेड लाइन जानी चाहिए थी, इसका नाम हम A डैश रख देते हैं। और ये हो गया आपका एक ट्रायंगल रेडी हो गया। गौर से देखिए, यानी एक ट्रायंगल अपना क्या है, छोटा वाला ABC, सेम इसी के समरूप क्या बना है, A डैश B और ये C डैश बन गया है। ठीक है, अब इसका हम लोग रचना लिखेंगे, ये अपना क्वेश्चन था। ठीक है, अभी खिसक गया क्योंकि कॉपी के बाहर भाग गया, इसलिए इसको मैं अरेंज किया हूँ। ठीक है, यहाँ पे रचना लिख देते हैं। रचना में क्या क्या काम किए, जो जो काम किए आप यहाँ पे लिख लीजिएगा। इसी में रचना लिख देता हूँ। रचना, सबसे पहला रचना क्या था कि भुजा BC बराबर 4 सेंटीमीटर, कोण B बराबर 90 डिग्री और AB बराबर 3 cm वाली एक समकोण त्रिभुज की रचना किया। समकोण त्रिभुज की रचना किया। दूसरा काम क्या किए हैं, कोण B से न्यून कोण लेते हुए BY खींचा। तीसरा काम जो किए हैं, BY को B1 B2 डैश 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 B5 तक 5 बराबर भागों में काटा। चौथा काम क्या किए हैं, B3 को C से मिलाया। उसके बाद पांचवा काम क्या किए हैं, B3 से चाप लेते हुए B5 को C डैश से मिलाया। छठा काम क्या किए हैं, थोड़ा अरेंज कर लेंगे। C से चाप लेते हुए C डैश को A डैश से
मिलाया, लास्ट में लिख देंगे इस प्रकार त्रिभुज ABC के समरूप त्रिभुज A'B C' बना जिसकी संगत भुजा 5/3 गुनी है। तो ये आपका रचना को एक बार गौर से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आपको बढ़िया से एडजस्ट कर देते हैं। ये हो गया इतना का स्क्रीनशॉट। अब आगे लीजिए, टोटल स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। और ये था आपका क्वेश्चन और ये था आपका कंस्ट्रक्शन को देखिए हम कैसे सेट कर लेते हैं, दिख रहा है ना। तो ये अपना कंप्लीट कंस्ट्रक्शन रेडी हो गया, ठीक है। तो आज अपना टॉपिक जो है 11.1 क्वेश्चन नंबर 7 के साथ लेता है विदा। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से पढ़ेंगे, अर्थात 11.2 के पहला क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन, उसमें भी टोटल 7 प्रश्न हैं। तो सभी का अलग अलग वीडियो बना देंगे ताकि आपको समझने में सुविधा हो, और थोड़ा वो जटिल है, कॉम्प्लेक्स है, इसलिए प्लीज़ आप कम से कम जो बेसिक कौन बताया हूँ बनाने के लिए उसको थोड़ा सीख लीजिएगा। तो ये मेरा प्रयास कैसा लग रहा है ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। फिर हम 11.2 में मिलेंगे, तब तक के लिए लेते हैं विदा आप सबसे। गुड डे, टेक केयर, ऑल द बेस्ट। जय हिंद, जय भारत।